कोई स्त्री आपको प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद दुनिया में क्या हो सकता है कि धरती पे एक स्त्री आपको प्रेम करे। यार जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी, जवानी मस्ती करने के लिए, और जवानी में पतन का शिकार हो जाओगे तब कहां मस्ती कर पाओगे। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। कितने लोग हैं जो स्त्रियों को हाथ मार रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। कहती आज बहुत काम है, मन तो मेरा भी है, आई वुड लव टू डू इट, बोलती आई वुड लव टू डू इट, और शाहिद कपूर मुस्कुराता है और चला जाता है। मैं आपको बताऊं, सारांश में बताऊं, मैं कभी पढ़ा नहीं। स्कूल टाइम में सब लोग मुझको बोलते थे भाई कुछ नहीं कर पाएगा, भाई कुछ कर ले। मेरे एक दोस्त, 2-3 दोस्त जो मुझे थोड़ा सा स्नेह करते थे, कोई बोलता था मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा, कोई कहता था मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तुझको ड्राइवर बना दूंगा, मतलब प्रेम वश कहते थे। कोई मुझे राय देता था भाई एक दुकान खरीद ले गोंडा में, और न जाने क्या क्या। ये मैं, माया, मन, ये सब भ्रम है। अपार संपत्ति के मालिक हैं आप, अपार, अकूत। आप जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, बस उतनी शक्ति के मालिक हैं आप, उतनी संपत्ति के मालिक हैं आप। लेकिन अज्ञानतावश आप दुखी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिख गया, पढ़ाई होने लगी, पढ़ाई में मन लगने लगा। मतलब आप सोचो, जो आदमी पढ़ता ही नहीं था वो बिना किताब के अब रह नहीं पाता। और ये सब गुरु और ध्यान की देन है। आप 6 महीना करिए, जैसे ही विषम परिस्थितियां सामने आए आप आंख बंद करो, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब जलना। जैसे ही आप सांस पे ध्यान लगाओगे मन असहाय हो जाएगा। आप करके तो देखो, एक ऐसी चाबी आपके पास, आपको मजा आने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपको मजा आने लगेगा। प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है। वो भी एक अलग क्रिया। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग, जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। किसी दिन इस पे भी चर्चा कर लेंगे। उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। ये जाहिल समझ ही नहीं पाते, और समझते हैं, ऐसा नहीं समझते, समझते हैं। भारत वालों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आपका मन जिन दरवाजों से बाहर भागता है, इंद्रियों से, उन्हीं दरवाजों से वो अंदर आने लगेगा। एक काम करिए, ध्यान करते हुए खाना खाइए। एक प्रयोग मेरे कहने पर करिए, और फिर बताइएगा कि आपका खाना कितना कम हुआ, आपका खाना कितना शुद्ध हुआ। ध्यान में खाना खाने लगिए, डायबिटीज वाइबिटीज वैसे ही गायब हो जाए। ये जो अध्यान में खाना खाते हैं, गबर गबर आप मारे, ले आओ डालो, कुमति खत्म, कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाएगा, डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। डायबिटीज कभी खत्म थोड़ी होती है। शुगर, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं रहेगी आप मर जाएंगे। लो शुगर ज्यादा खतरनाक है। अब इंद्रियां, अब मन हावी है, बाहर भागता है इंद्रियों के द्वारा। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, बढ़िया भोजन, बढ़िया सुगंध, अब भागा, आप तुरंत सांस पर आ गए। जैसे ही आप सांस पे आए, ये तुरंत अंदर भागा, और आप एकदम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब तक ये पूरी तरह अंदर ना आ जाए। यही कहते हैं, इसी को इस्लाम में कहा गया क्या, इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है। बड़ा क्रांतिकारी धर्म है इस्लाम, बहुत बहुत। मेरे गुरु के गुरु मुसलमान, पर जैसे आज हिंदुओं को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत। अंबेडकर को मानिए तो किताब लेके घूमिए, किताब बांटिए, चर्चा करिए, डिबेट करिए। भगवान राम को मानिए तो त्याग तपस्या पे ध्यान दीजिए। भगवान बुद्ध को मानिए तो ध्यान करिए। मोहम्मद साहब को मानिए तो ईमान पैदा करिए। फर्जी मान रहे हैं, फर्जी। भैया अंबेडकर जी को उल्टा सीधा हम इसकी जान ले लेंगे, सब मिलेगा आपको। आप इसकी भी चिंता मत करिए कि यार ध्यान करेंगे सन्यासी हो जाएंगे, यार फिर मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे, यार फिर सुंदर पत्नी कैसे आएगी, सुंदर सब आएगा। ये तो पश्चिम का प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस देश में। यार जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी, जवानी मस्ती करने के लिए, और जवानी में शीघ्र पतन का शिकार हो जाओगे तब कहां मस्ती कर पाओगे। बताओ, जब मन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा तो स्वतः शीघ्र पतन का शिकार हो जाएगा। जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं सब शीघ्र पतन के शिकार हैं, सब हस्तमैथुन के शिकार हैं, सब ब्लू फिल्मों के शिकार हैं, सब 20 वाले शीघ्र पतन का शिकार हैं, 40 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इतना लोन ले लिए हैं, इतना कर्जा ले लिए हैं, इतने दबाव में हैं, और कह रहे हैं जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी है। शक्ति ही आनंद है। कोई स्त्री आपको प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद दुनिया में क्या हो सकता है कि धरती पे एक स्त्री आपको प्रेम करे, आपका कपड़ा धुले, प्रेम में आपके लिए खाना बना दे, आप भी उसके लिए ये सब कर दे, पैसे के लिए नहीं, प्रेम। इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, इतनी मस्त। ये पश्चिम का प्रोपेगेंडा। नहीं तो नशा कैसे बेचेंगे, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बेचेंगे, पॉर्न मूवियां कैसे बेचेंगे, सेक्स की दवाएं कैसे बेचेंगे। 5 से 10 लाख करोड़ का धंधा है ये चारों चीजें। अगर भारत का 60% आदमी ध्यान करने लगा, ये 10 लाख करोड़ तो गायब। तो मन जब हबर खाता है ना, तो विचार शून्य हो जाता है। जब बहुत स्वादिष्ट चीज मन पाता है तो मां पकड़ा कप सड़क से अंदर, उतनी देर विचार शून्य हो जाता है। लपलपाहट है मन की उस स्वाद को, इतनी जल्दी। मन का फीचर ये उत्तेजना, मन का फीचर। और जब आप ध्यान करते हुए भोजन करते हो तो मन अंदर की तरफ आ जाता है। कितने लोग हैं जो स्त्रियों को हाथ मार रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं।
मन बेचैन है बाहर भागने के लिए। और स्त्री सिर्फ शक्ति को प्रेम करती है। उसमें शाहिद कपूर लास्ट में वो कहता है उससे, जो फेक करेंसी वाले ग्रुप में होती, कहता है आज चिल करें, कहती है आज बहुत काम है, मन तो मेरा भी है, आई वुड लव टू डू इट, बोलती है आई वुड लव टू डू इट, पर आज काम बहुत है, कल। और शाहिद कपूर मुस्कुराता है और चला जाता है। ये पौरुष है। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, स्त्री को सम्मान देना पौरुष है, स्त्री को आजादी देना पौरुष है, स्त्री को उसकी मर्जी के हिसाब से जीने देना पौरुष है। ये 4 चीजें पौरुष है। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, सम्मान देना पौरुष है, आजादी देना पौरुष है, और उसकी मर्जी पौरुष है। और अगर आप में पौरुष है, आपकी किसी बात का वो विरोध नहीं करेगी ही नहीं। गारंटी 5,00,000% गारंटी करेगी ही नहीं। एक बड़ा छिपा हुआ मनोविज्ञान है इसके पीछे, बहुत छिपा हुआ मनोविज्ञान है। जैसे भारत में हर आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भारत में हर आदमी का विवाह भी नहीं होना चाहिए, पर बड़ी अराजकता हो जाए उससे। विवाह की एक शर्त है, पुरुष का ध्यानी होना अनिवार्य होना चाहिए। संभोग की जो क्रिया है, सेक्स नहीं, उसमें स्त्री बेहोश हो जाती है। और अध्यानी पुरुष 50 से 60% लोग इस देश में ध्यान करने लगेंगे। ये देश फिर से महानता की तरफ बढ़ेगा। अच्छे लोगों को चुनिए। मेरा कोई आपसे कुछ नहीं कि फला पार्टी को दीजिए, फला नेता को दीजिए, मतलब ही जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, आप अपनी मर्जी से वोट करिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से आपको बोलने नहीं जाऊंगा फला पार्टी को वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस जनता को, इस नेता को वोट। अरे आपकी मर्जी, आपका वोट है सर, आप चाहे जिसको दें, हमसे क्या लेना देना है। मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं, राजनीति छोड़ी इसीलिए कि किसी की तरफ से बोलना ना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, अब अच्छे लोगों का चुनाव करिए। 2027 में, 2029 में एक कमर कसिए, बढ़िया नेता निकालिए। डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता निकालिए, राम मनोहर लोहिया जैसा नेता निकालिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता निकालिए, एपीजे कलाम जैसा नेता निकालिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। अब इस देश को फिर से जागना होगा, खड़ा होना। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए, हाथ जोड़ता हूं आपको। कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नहीं, सबके हैं। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए। कोई दूसरा गाली भी दे रहा है, आपको यज्ञ सिखा दिया है मैंने, आंख बंद कर लीजिए। भाई इतनी बुजुर्गियत में, हालांकि उनको बुजुर्ग कहना बेकार है, गलत है। महाराज अड़गानंद को, भगवान अड़गानंद, वो सुबह भी नहीं आते हैं, शाम भी बाहर। पता है क्यों? अमृत बांटने आते हैं। आपको क्या लगता है कुछ आपको बताने आते हैं? अमृत बांटने की। कोई तो इसमें एक साधक बैठा होगा जो मेरे इस असीम ऊर्जा का पान करके अपने आप को जगाने का प्रयास करेगा। कई ऐसे भक्त आते होंगे जो बिना मिले चले जाते होंगे, अरबों अरबों रुपए का सामान महाराज जी से लेके चले जाते हो, अरबों खरबों का। यही तो खेल है जो लोग जान नहीं पाते। कई भक्त आते होंगे, कई अनजान साधु संत महात्मा औलिया फकीर आते होंगे, लूटते होंगे 100 खरब रुपए का माल और चले जाते होंगे। और सपने में महाराज जी से बात कर लेते होंगे। इनको किसी से बात करने के लिए किसी की जरूरत है? आप दुनिया किसी भी कोने में बैठे रहो, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तारीफ करिए लोगों की, किसी से मिलिए, तारीफ करिए। आप जीवन में एक प्रण लीजिए अवध ओझा के कहने पर, एक मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिससे मिलिए तारीफ करिए। आपने ठेका ले रखा है मुसलमानों को सुधारने का, कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को सुधारने का? अपने आप को सुधारिए। आज भारत में सब दूसरे को सुधार रहे हैं। मुसलमान ऐसे हैं, तेरी पुप्पी लगती है मुसलमान ऐसे। कहां पड़े हो पीछे में मुसलमानों के? हिंदू अपने आप को सुधारे, मुसलमान अपने आप को सुधारे, सब जागे, सब अपनी कमियों को देखें, कोई किसी को ना सुधारे। मैं तो चाहता हूं कुरान ऐसे पढ़ाई जाए, लोग सुने कुरान शरीफ के बारे में। मेरा गुरु अनुमति देते तो मैं उसको भी पढ़ाऊं। इतनी बढ़िया किताब, पता नहीं मुसलमान छाती से लगाए बैठे। जो चीज बढ़िया है वो सबके लिए होनी चाहिए। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह है। बताओ ना सबको, यही तो गीता कह रही है। हृदय तिष्ठते अर्जुन, हृदय देश में मेरा वास है। जब अल्लाह का वास, भगवान कृष्ण का वास, गुरु नानक देव जी का वास, साहब का वास, सब जगह एक है, जब सबका रहने का स्थान एक है, सब अलग कैसे है बताओ? अब बड़े सारे लोग हैं कि भाई हम हस्तमैथुन से बड़े परेशान हैं। संयम, जहां भाव उठा, विचार उठा, आपने आंख बंद किया और सांस पर आ गए, रुके रहिए, डरिए मत, तुरंत नहीं होगा। और इष्ट चिंतन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वो काम का भाव जल गया और आप रिलैक्स और शांत। काम पैदा हो, आंख बंद, काम। प्रेम नहीं, प्रेम तो करिए भाई, आपकी पत्नी, आपकी माशूका, आप प्रेम करिए, पर प्रेम करिए, सेक्स मत करिए। संभोग करिए, सेक्स मत करिए। पश्चिम को मत देखिए, इसने मिटा डाला पूरी दुनिया को, पागल कर डाला है। एक दिन करते हैं चर्चा। काम अगर पैदा हो रहा है, आंख बंद किए, आपने ऑफिस में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, साहब हम इतना परेशान थे कि सबको माँ की निगाह से देखो, बहन की निगाह से देखो, बोले साहब अंदर से हो ही नहीं रहा, कैसे देखें? हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी हो, बड़ा दिक्कत हो, बड़ी ग्लानि महसूस हो। तब ये सूत्र पता चला, उससे वही सी स्त्री को जिसको आप देख रहे थे काम के भाव से, भोग के भाव से, अब आप करुणा के भाव से देख रहे हैं, माता के भाव से देख रहे हैं, बहन के, बेटी के भाव से। और आप देखना उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसे बदल जाएगा और इतनी जबरदस्त जीवन आपका शुरू हो जाएगा। इतना जबरदस्त जीवन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आनंद का महासागर, कोई रास्ता नहीं है उसको डिफाइन करने का। कोई घर नहीं छोड़ेगा, कोई पत्नी नहीं छोड़ेगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पश्चिम का भारत के सन्यास को लेकर।
सन्यासी मतलब होश का आदमी, जागृत आदमी। ऐसा आदमी इस्लाम राज्य ले आएगा, खालसा स्थापित कर देगा। सब एक ही चीज है। क्यों जलाना है किसी को? क्यों किसी से नफरत करनी है? किसी का बेटा डॉक्टर हो गया, आईएएस बन गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वाह। और कितने बच्चे हैं? 14, सब आईएएस बन जाएं, जा खुश रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई काम ही करा देगा, गाड़ी फंस गई छुड़वा देगा।